हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्वास्थ्य से जुड़ी बातों में एंडोमेट्रियोसिस और गर्भधारण न कर पाने के बीच क्या संबंध है, इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। एंडोमेट्रियोसिस बांझपन का कारण बन सकता है। यह अंडाशय और फैलोपियन ट्यूब को प्रभावित करता है। यूट्राइन लाइनिंग में इम्प्लांट होने से पहले निषेचन के लिए अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय में घूमता है। लेकिन यदि किसी महिला के फैलोपियन ट्यूब में एंडोमेट्रियोसिस है तो यह अंडे को गर्भाशय तक जाने से रोकता है। यह भी संभव है कि एंडोमेट्रियोसिस महिलाओं के अंडे और पुरुषों के स्पर्म को प्रभावित करे, जिससे प्रेग्नेंट होना मुश्किल हो जाता है। इससे कहा जा सकता है कि एंडोमेट्रियोसिस और गर्भधारण का एक साथ होना संभव नहीं है। इस बीमारी की वजह से महिलाओं की सेक्स की इच्छा नहीं होती, क्योंकि इस दौरान उन्हें बहुत दर्द होता है, जिस वजह से गर्भधारण मुश्किल हो जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बीमारी में एब्डोमिनल कैविटी में डिपॉजिट यानी मासिक धर्म के समय निकलने वाला ब्लड शरीर से बाहर निकलने की बजाय अंदर ही अंदर बटकर आसपास के अंगों में जमा होने लगता है और गांठ बन जाता है। इन गांठों के कारण इंस्टेटाइन में एक गाढ़ा और चिपचिपा तरल पदार्थ बनने लगता है, जिसे चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। इस सिस्ट की वजह से आंत और गर्भाशय आपस में चिपक जाते हैं। धीरे धीरे अन्य अंग भी चिपकने लगते हैं, जिसकी वजह से मल मूत्र के दौरान और सेक्स के समय भी असहनीय दर्द होता है। इस बीमारी में यदि संबंध बन भी जाए तो गर्भाशय में अंडे बनते नहीं हैं। यदि बन भी जाए तो वहाँ ज़्यादा देर रह नहीं पाते और महिला का मिसकैरेज हो जाता है। इसलिए समय रहते इसका इलाज कराया जाना चाहिए। हालांकि इसका इलाज थोड़ा मुश्किल है, इसलिए एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि एंडोमेट्रियोसिस और गर्भधारण का इलाज एक साथ किया जा सके। एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण जैसे पीरियड के दौरान पेल्विक में बहुत अधिक दर्द होता है, पीरियड में ब्लीडिंग भी बहुत अधिक होती है, थकान की समस्या, चक्कर, मितली, कब्ज की समस्या और सेक्स के दौरान या बाद में अत्यधिक दर्द होता है। इसकी वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या भी हो सकती है। कई बार बिना पीरियड के भी पेल्विक में दर्द होता है। एंडोमेट्रियोसिस का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन कुछ अध्ययनों के मुताबिक जब पीरियड का ब्लड शरीर से बाहर निकलने की बजाय शरीर के अंदर ही रह जाए और अन्य अंगों में फैलने लगे, साथ ही सी सेक्शन या हिस्टेरेक्टोमी जैसी सर्जरी के बाद भी इसके होने की संभावना रहती है। ऐसी सर्जरी के बाद एंडोमेट्रियल कोशिकाएं खुद को सर्जरी वाले स्थान से जोड़े रह सकती हैं। यदि इम्यून सिस्टम संबंधी कोई बीमारी है तो गर्भाशय के बाहर बढ़ने वाले एंडोमेट्रियल टिश्यू को खत्म करना और पहचानना संभव नहीं होता, जिससे बीमारी बढ़ जाती है। साथ ही पेरोटोनियल कोशिकाओं में बदलाव के कारण भी एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है और दवा से एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित महिला के गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन डॉक्टर प्रोजेस्टिन जैसी कुछ दवाओं की सलाह दे सकता है, जिससे महिला के शरीर में प्रेगनेंसी हार्मोन में वृद्धि होती है। इसके साथ ही यदि आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो स्वस्थ जीवन शैली अपनाना भी बेहद ज़रूरी है। इससे आपके शरीर में सूजन कम होगी और आपका शरीर बच्चे के विकास के लिए तैयार होगा। एंडोमेट्रियोसिस और गर्भधारण एक साथ हो सके, इसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल होना ज़रूरी है। स्वस्थ जीवन शैली के लिए वजन नियंत्रित रखें, स्वस्थ आहार लें, फल, सब्जियां, साबुत अनाज और पतले प्रोटीन वाली चीज़ों को आहार में शामिल करें। हल्की फुल्की एक्सरसाइज रोजाना करें, जैसे वॉकिंग, वेटलिफ्टिंग, एरोबिक्स आदि। इस बात का ध्यान रखें कि गर्भधारण में उम्र भी बहुत मायने रखती है। 35 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में इनफर्टिलिटी और मिसकैरेज दोनों का खतरा अधिक होता है, इसलिए जल्दी प्रेगनेंसी प्लान करें। और तनाव की वजह से भी कंसीव करने में दिक्कत आती है, इसलिए तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन करें। एंडोमेट्रियोसिस यह गर्भाशय में होने वाली महिलाओं की एक आम समस्या है। इसमें गर्भाशय की अंदर वाली लेयर बनाने
एंडोमेट्रियम के टिश्यू असामान्य रूप से बढ़ने लगते हैं और यह फैलकर गर्भाशय से बाहर आ जाते हैं। कई बार एंडोमेट्रियम की लेयर गर्भाशय की बाहरी लेयर के अलावा अंडाशय, आंत और अन्य प्रजनन अंगों तक फैल जाती है। इसे ही एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। एंडोमेट्रियम टिश्यू बढ़ने से प्रजनन अंगों जैसे फैलोपियन ट्यूब और अंडाशय की क्षमता प्रभावित होती है। एंडोमेट्रियोसिस के कारण पीरियड के दौरान महिलाओं को अधिक ब्लीडिंग और दर्द होता है और यह बांझपन का भी कारण बन जाता है। मतलब एंडोमेट्रियोसिस और गर्भधारण एक साथ होना बेहद मुश्किल है। एंडोमेट्रियोसिस का इलाज कई तरह से किया जा सकता है। डॉक्टर सर्जरी के जरिए एंडोमेट्रियल टिश्यू को हटा सकता है, जिससे स्पर्म और महिला के एग के फर्टिलाइज होने का रास्ता साफ हो जाता है। यदि सर्जरी नहीं करवानी है तो IUI तकनीक की मदद से गर्भधारण कर सकती हैं। इसमें आपके साथी का स्पर्म सीधे तौर पर आपके यूट्रस में डाला जाता है। इसके लिए महिला का पहले नियमित रूप से अल्ट्रासाउंड किया जाता है और जब अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं तो स्पर्म डाल दिया जाता है। और IVF भी गर्भधारण का एक विकल्प हो सकता है। इससे भी कंसीव करने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें महिला के अंडे और पुरुष के शुक्राणुओं को निकालकर बाहर फर्टिलाइज किया जाता है और उसके बाद महिला के गर्भाशय में इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो फ्रेंड, इस तरह से स्वास्थ्य से जुड़ी इतनी ही बातें हम मेरे आने वाले वीडियो पे करेंगे। तब तक के लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके।